हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन को देखने का तरीका देखो, ऐसे देखो कि आपको ये एक अलग टर्म बन रहा है, इतना पार्ट, और ये अलग और ये अलग है। तो इतने पार्ट में एक आइडेंटिटी लगी हुई है। पहले उस आइडेंटिटी को देखो, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ कौन सी हमारे पास लगी हुई है। देखो ये लगी हुई है 2 cos x इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगी, cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई। ये हमें इस फॉर्म में दे रखी है, हमें इस फॉर्म में से कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अब देखो, आपको अगर प्लस करूँगी तो 10 अपॉन 13 मतलब 5 अपॉन 13 ऐसे कुछ बनेगा, माइनस करूँगी तो कुछ और इसमें बनेगा भी। कर रहे हैं हम उसको सॉल्व, देखते जाओ भी। अब देखो, मैं इस फॉर्म में सीधे लिख रही हूँ इसको। तो ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो cos x पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 13। इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं हम, माइनस ख़त्म भी हो जाता है, दोनों तरह से सही है। ठीक है, और ये हमारे दोनों टर्म एज इट इज़ चल रहे हैं। ठीक है, ये 5 पाई अपॉन 13 हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है, वो अभी हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 10 पाई अपॉन 13। ठीक है, और ये माइनस होके बन जाएगा 8 पाई अपॉन 13। माइनस ख़त्म हो जाता है तो हम उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, प्लस में ही। तो 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अब देखो, अगर हम 10 और 3 को प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा, और 5 और 8 को प्लस करेंगे जब भी 13 बन जाएगा। तो हम अब यही कर रहे हैं, और हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी लग गई है। मतलब अब इसका ऑर्डर अगर ऐसे लिखूं, cos 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13। एक मान लो मैंने ये पेयर बनाया, ठीक है, और एक अब इधर बना रही हूँ, cos 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। एक ये बनाया, तो दोनों में इकट्ठी आइडेंटिटी एक ही लगी हुई है। अब उसको पहले अच्छा ये आइडेंटिटी को सर कर देते हैं, आपको ऐसे हम इसको कर देना। हमारे पास ये आइडेंटिटी बनी हुई है, अब हम दूसरी वाली बना रहे हैं। तो हमारे पास बनी हुई है cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब ये लगाएंगे हम आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। 2 cos x 10 पाई अपॉन 13 प्लस 3 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 आपकी आइडेंटिटी का, इंटू cos 10 पाई अपॉन 13 माइनस 3 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। ठीक है, अब इधर ये दूसरे पार्ट में लगी हुई है, मतलब एक ये आपके पास आ गया और अब ये दूसरे पार्ट में लगी हुई है, सेम ही आइडेंटिटी। तो 2 cos 8 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 इंटू cos 8 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। ये ऐसे। ठीक है, दोनों में अलग अलग आइडेंटिटी लगी हुई है, सेम वाली, यही सेम आइडेंटिटी इसमें अलग लगेगी, इसमें अलग लगेगी। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं। 2 cos ये बन जाएगा 13 पाई अपॉन 13 से 13 कट जाएगा, 13 पाई अपॉन 13 और इंटू 2, ये 2 चल रहा है। ठीक, cos 7 पाई अपॉन 13
इंटू 2 7, और ये अलग पार्ट, और अब इस वाले में भी ऐसे ही 2 cos 13 पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू कॉस माइनस हो रहा है तो 3 पाई अपॉन 13 इंटू 2। ठीक है, ये 13 से 13 ख़त्म, इसमें भी 13 से ये 13 ख़त्म। अब आपके पास आ गया इधर 2 cos पाई अपॉन 2 इंटू cos 7 पाई अपॉन 26, ठीक, प्लस 2 cos पाई अपॉन 2 इंटू cos 3 पाई अपॉन 26। अब दोनों में 2, आपके ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म में से हम 2 cos पाई अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, cos पाई अपॉन 2, तो अंदर आपके पास रह जाएगा cos 7 पाई अपॉन 26, और इधर से रह जाएगा cos 3 पाई अपॉन 26। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। पाई अपॉन 2 90 होता है ना, तो 90 की वैल्यू तो cos की 0 होती है, तो 2 इंटू 0 होने के बाद आपका ये सारा 0 बन गया। अब 7 पाई अपॉन 26 प्लस cos 3 पाई अपॉन 26 को किसी से भी, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पूरा नंबर ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो सारा आंसर आपके पास आ गया 0, जो इक्वल टू आपके पास RHS के हैं, जो हमें RHS से प्रूव करना था, ये 0। ठीक है, मतलब हमने पहले इसमें आइडेंटिटी लगाई, इसको सॉल्व किया, फिर दोबारा एक आइडेंटिटी, दोबारा ये वाली प्लस वाली लगाई, पहले हम प्रोडक्ट टू सम में गए, फिर सम टू प्रोडक्ट में गए, और आपको सॉल्व करते करते आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन 2, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है हमें साइन एक्स प्लस साइन वाई, और यहाँ दिख रही है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो आइडेंटिटी लिखती हूँ और फिर आपको समझ में आएगा हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसे। साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये तो साइन एक्स की आइडेंटिटी है। अब कॉस एक्स के लिए लिख रहे हैं, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, साइन वाले में साइन की और कॉस वाले में कॉस की, इस फॉर्म में दे रखी हैं दोनों चीज़ें, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो हम वही शुरू करते हैं। 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2, ये आपके पास ये इतने पार्ट में लग गई, और ये साइन एक्स आपका बाहर मल्टीप्लाई में है ही, प्लस अब ये कॉस वाले में लगा रहे हैं -2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस एक्स ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 कॉस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2, और साइन एक्स मल्टीप्लाई में -2 साइन 4x अपॉन 2 इंटू साइन माइनस करेंगे 2x अपॉन 2, और ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 साइन, ये काट रहे हैं तो 2x बन गया, ये काट रहे हैं तो सिर्फ x रह गया, और ये साइन x अभी मल्टीप्लाई में चल रहा है, और ये -2 साइन, ये भी काट रहे हैं तो 2x इंटू ये भी काट रहे हैं तो सिर्फ x, और ये cos x मल्टीप्लाई में। अब हम इसको मल्टीप्लाई में सारा है तो मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 2 साइन 2x
इंटू कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। अब प्लस, ये बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन गायब हो जाएगा, तो -2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब देखो सेम ही नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपस में कट जाएंगे। 2 साइन 2x माइनस का कॉज एक्स साइन एक्स, सब मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा पूरा इससे कट गया और आपके पास 0 आ गया, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया ना। सिर्फ आइडेंटिटियाँ याद रखनी है और देखते के साथ क्वेश्चन को पहचान जाना है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है हमारे पास। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगी हुई है, यहाँ कौन सी लगी हुई है, पहले आइडेंटिटी लिख लो और फिर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन 3, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ हम होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाली। ठीक है, तो अब लगाते हैं cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y। इसमें माइनस वाली लगा रहे हैं, यही वाली माइनस में जो होती है, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x मिलके क्या बन रहे हैं, 1। cos साइन स्क्वायर y और cos स्क्वायर y फिर मिलके बन रहे हैं 1। और आपके पास ये देखो 2 cos xy और -2 साइन x, ये रह गए अब आपके पास, प्लस 2 cos x इंटू cos y और -2 साइन x इंटू साइन y। ठीक है, अब ये तो 2 बन गया और इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो प्लस का 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं और तो फिर ये आपके पास रह जाएगा क्या कि cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ये रह गया आपके पास। अब इसमें से आइडेंटिटी लगी हुई है, कौन सी वाली, ये देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई क्या बन जाता है, cos x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई में से कन्वर्ट कर देते हैं हम इतने पार्ट को। ठीक है, तो 2 प्लस 2 cos x प्लस वाई, ये आपका एंगल। ठीक है, अब इसमें से भी हम 2 टर्म है, एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है, इनमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 प्लस cos x प्लस वाई। ये अब x प्लस वाई में हमारे पास आइडेंटिटी हमें पता है, एक होती है cos 2x वाली, उसमें बनता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम इसको हाफ कर दें तो बन जाएगा 2x का अपॉन 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे एंगल को, तो x रह गया सिर्फ, और यहाँ भी हम एंगल को हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। अब ये वाली, ये एंगल है आपका x प्लस वाई में, समझो इसको x से मतलब एक एंगल है पूरा। ठीक है, तो वो लगा रहे हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1, ये आइडेंटिटी का। ठीक है, ये प्लस से ये -1 खत्म, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से आपके पास अंदर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें से हम, तो ये मल्टीप्लाई बन गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, जो आपके इक्वल टू RHS है। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन 4, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये बिल्कुल आपका थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, उसी तरह से सॉल्व होगा। आइडेंटिटी लगा रहे हैं वही होल स्क्वायर वाली, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2
कॉज एक्स इंटू कॉज वाई प्लस इसमें लगा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यही कॉज एक्स और साइन एक्स मिलके 1, कॉज वाई और साइन स्क्वायर वाई मिलके भी 1, और आपके पास ये रह गया 2 कॉज एक्स इंटू कॉज वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसमें से भी -2 बाहर निकाल लेंगे, ये तो 2 -2 बाहर निकल गया आपके पास, और अंदर आपके पास रह गया कॉज एक्स इंटू कॉज वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये बन गई आइडेंटिटी माइनस वाली, ये वाली कॉज एक्स इंटू कॉज वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू बन जाता है कॉज एक्स माइनस वाई। तो कॉज एक्स माइनस वाई वाली बन गई अब ये 2 - 2 कॉज एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब कॉज एक्स माइनस वाई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास कॉज 2x की ये भी आइडेंटिटी होती है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हाफ एंगल हो गया, एंगल को हाफ करेंगे तो ये ख़त्म, और आपके पास यहाँ भी एंगल को हम हाफ कर देंगे, तो ये वाली अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे 2 - 2 कॉज एक्स माइनस वाई में हाफ एंगल हो गया ना, तो ये वाली लगा रहे हैं हम, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस और माइनस ख़त्म, कैंसिल आउट हो गए, आपके पास ये आंसर आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू RHS। ये आपके RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन 5th, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कॉज एक्स इंटू कॉज 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, तो हमारे पास देखो, अगर हम ये इनके पेयर बना लें, कैसे कि हमारे पास 7x और 5x और नहीं 8x बनाएंगे ना, ऐसे बनाते हैं साइन एक्स और 7x, ये दो इसका और इसका पेयर बनाया तो 8x बन रहा है, और इधर भी हमारे पास 8x बन रहा है, तो हम ऐसे पेयर बना लेते हैं पहले इनके। तो हमने बनाया साइन 7x प्लस साइन एक्स, एक ये पेयर बनाया, और फिर हमने एक ये पेयर बनाया साइन 5x प्लस साइन 3x, एक ये पेयर बनाया। ठीक है, अब पेयर बनाने से हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, ये वाली साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये हम दोनों में अलग अलग लगा देंगे आइडेंटिटी, तो वही हम लगा रहे हैं अब इसमें, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अब हमें 2 साइन 7x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज 7x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस ये एक इस पार्ट में, अब इस पार्ट में लगा रहे हैं, तो 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉज 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये अलग अलग दोनों में अलग अलग आइडेंटिटी लग गई है, तो ये बन गई है 2 साइन 8x अपॉन 2 यानी 4x कॉज 6x अपॉन 2x यानी 3x प्लस 2 साइन 8x अपॉन 2 यानी 4x इंटू कॉज 2x अपॉन x 2, तो आ गया आपके पास सिर्फ x। ठीक है, अब देखो साइन 2 साइन 4x इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं,
2 sin 4x कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया cos 3x प्लस cos x। अब फिर हमारे पास x प्लस वाई आइडेंटिटी लग गई ये वाली, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। ये फिर आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इतने पार्ट में, तो वो कर रहे हैं हम। तो ये 2 sin 4x आपका बाहर चल रहा है, तो अंदर आ गया 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2। तो 2 sin 4x इंटू 2 cos 4x अपॉन 2 यानी 2x इंटू cos 2x अपॉन x यानी x cos x। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब कुछ को, तो हमने 2 2 ज़ा 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x। आपके पास जो RHS के इक्वल आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर तो हम चेंज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में सोचना पड़ता है। ठीक है, ख़त्म। अब करते हैं 6th, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, सब में अलग अलग आइडेंटिटी लगी हुई, मतलब एक ही आइडेंटिटी लगी हुई है पर लगेगी सब में अलग अलग। देखो अब ये वाली लगी हुई है, इसमें sin 7 sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, साइन वाले में तो ये लगी है और कॉस वाले में लगी है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये दोनों आइडेंटिटी ऊपर नीचे अलग अलग लगेंगी, क्योंकि हमें दिख रहा है एक्स प्लस वाई में ये लगी हुई है। प्रोडक्ट से सम से हमें प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी में जाना है। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। 2 sin 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2, ये एक लगी। फिर अब सेकंड पार्ट में 2 sin 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2, ये दूसरे लगे। ठीक, अब नीचे 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2। फिर दूसरे पार्ट में 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2, ये इसमें। ठीक है, अब देखो, अब ये ऊपर क्या बन गया है, 2 sin 12x अपॉन 2 यानी 6x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 यानी सिर्फ x प्लस 2 sin 12x अपॉन 2 यानी 6x इंटू कॉस 6x अपॉन 2 यानी 3x। नीचे देखो, अब ये इतने इतने पार्ट में अलग अलग लगी हुई है। नीचे लगी हुई है कॉस 12x अपॉन 2 यानी 6x इंटू 2x अपॉन 2 यानी x प्लस 2 cos 12x अपॉन 2 यानी 6x, 6x अपॉन 2 यानी 3x। ये अब एक टर्म तो ये है इतना ऊपर भी और नीचे भी, और एक टर्म दूसरा है, तो दोनों में ही ऊपर दिख रहा है 2 sin 6x कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं 2 sin 6x, और अंदर रह गया आपके पास cos x प्लस cos 3x। ठीक है,
अब आपके पास नीचे आ गया, ये भी हमारे पास 2 cos 6x कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर रह गया cos x प्लस cos 3x। और अब ये मल्टीप्लाई में है इसलिए कट रहा है, यहाँ काट प्लस माइनस में थे इसलिए नहीं काट सकते थे हम, ये हमने काट दिया। तो हमारे पास अब ये 2 से 2 भी कट गया, तो साइन 6x अपॉन cos 6x क्या बन गया, tan 6x इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ आपके पास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2। पहले हम इन दोनों में आइडेंटिटी लगा रहे हैं। देखो ये वाली साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये वाली हम इसमें सिर्फ इतने पार्ट में लगा रहे हैं। पहले इसको हम अभी साइड में ही चलने देंगे। साइन 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्म में दे रखा है, इसमें कन्वर्ट करते जा रहे हैं हम। तो हमारा ब्रैकेट में चल रहा है 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस x अपॉन 2, ठीक है। तो साइन 3x प्लस ये हो गया 2 cos 3x अपॉन 2 इंटू x अपॉन 2, ठीक है। अब मैं साइन 3x की आइडेंटिटी लगा रही हूँ। देखो साइन 3x की क्या आइडेंटिटी हम बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इससे मैच करनी है चीज़ें। आइडेंटिटी तो दूसरी भी हो सकती है 3x की, पर हम इससे मैच करने के लिए लगा रहे हैं। तो हमने जैसे साइन 2x की होती है, हमारे पास क्या होती है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर इसका एंगल हाफ कर दूँ तो बन गया आपके पास 2x अपॉन 2 से ख़त्म, तो यहाँ से भी एंगल हाफ हो जाएगा x अपॉन 2 और x अपॉन 2। अब ये x हो गया, अब मैं इसको इंटू 3 भी कर सकती हूँ, तो 3x किया मैंने, तो यहाँ भी मेरा एंगल वही हो जाएगा 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अपने इसी से मैच करना है। नहीं तो 3x की आइडेंटिटी दूसरी भी होती है साइन की, पर हम ये वाली अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से अपने आंसर से मैच करना है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम, ये वाली पार्ट इतना, ठीक है। यहाँ पे ये वाले इस फॉर्म में दे रखा है, मैं इसमें लगा रही हूँ मैं 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। ये मेरा अभी बाहर चल रहा है और ये प्लस, और फिर ये मेरी आइडेंटिटी लगी हुई है आइडेंटिटी 2 cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। अब 2 cos ये 3x अपॉन 2 देखो कॉमन सब में दिख रहा है, 2 तो है ही कॉमन, निकल ही जाएगा मल्टीप्लाई में, और cos 3x अपॉन 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। 2 cos 3x अपॉन 2 और अंदर आपके पास रह गया साइन 3x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। अब मेरे पास प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस साइन y वाली, तो बन रहा है साइन x प्लस वाई अपॉन 2 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो अब मैं ये वाली यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे अपने आंसर में पहुँचना है उसी तरह से, और कोई तरीका नहीं होगा हमारे पास 4 बनाने का। 4 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें 2 और चाहिए, जब भी तो 4 बनेगा ना, cos 3x अपॉन 2। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं 2 साइन 3x प्लस 3x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 अपॉन 2 आइडेंटिटी का, प्लस cos 3x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 अपॉन 2 आइडेंटिटी का, ठीक है। अब ये कर रहे हैं 2 cos 3x अपॉन 2 और ये बन गया 2 साइन 4x अपॉन 4x, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4x अपॉन 4 प्लस cos 2x अपॉन 4, ठीक।
अब ये कट रहा है ये इससे और ये इससे, तो आपके पास आ गया 2 cos 3x/2 ब्रैकेट में हो गया 2 sin x प्लस cos x/2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा प्लस में तो था, ये मल्टीप्लाई है, हाँ ओह यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा सही था आइडेंटिटी में, यहाँ प्लस लगा दिया है, ये मल्टीप्लाई है, हाँ प्लस नहीं है, प्लस तो ये लगा के यहाँ लिखा था ना, हाँ 2 cos 3x/2 और 2 sin x इंटू cos x/2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन गया 4। आपके पास ऑर्डर वैसे ही लिख सकते हो, नहीं तो जैसे मर्जी आप ऑर्डर लिखोगे, मल्टीप्लाई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। sin x इंटू cos x/2 ऑर्डर वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई तो सब एक बराबर ही हैं। आपके पास RHS के इक्वल आ गया ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 8th क्वेश्चन, आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है 8th 9th और 10th क्वेश्चन में, तीनों में। तो 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan x = -4/3, जो x है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। पहले tan की वैल्यू को समझते हैं कि आपके पास ये ट्रायंगल है, हमें पता होता है tan जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसका मतलब 4/3 यहाँ पे, तो यहाँ 5 ही होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन रहा है इसलिए, ठीक है। अब हम इस तरह से इजीली sin x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5, ठीक है। cos x की क्या होगी, 3/5, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है तो उसका पॉजिटिव का साइन रहेगा, cos x माइनस होता है तो नेगेटिव का साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी साइन खत्म। अब समझो इसने कहा ये हमारे पास x की वैल्यू निकली, पर हमें निकालने तो x/2 की है, ठीक है। अगर आपका जो x है वो कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब वो π/2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी का हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको, मुझे 2 करना है, 2 से डिवाइड करूँगी तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो 2 से डिवाइड करने से मेरे पास इसको बन गया ये 4, और ये x/2 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड करूँगी तो π/2। तो जो मेरा x/2 है वो π/2 से तो छोटा है और π/4 से बड़ा है, तो ये वाला कौन से में क्वाड्रेंट में आएगा, हमारे फर्स्ट में। तो हम क्या कह सकते हैं, जो x/2 है वो लाइज करता है किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम साइन हमारे डिसाइड हो जाएंगे ना कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो हम उसके हिसाब से साइन को प्लेस कर सकेंगे। अब हम करते हैं इनकी वैल्यू की बात, सीधे हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया। sin x/2 क्या बन जाएगा आपके पास, 1 - cos x/2, सीधे हमारे पास cos x की वैल्यू है, हम पुट करते हैं यहीं पे, 1 - -3/5/2, ठीक। तो 1 + 3/5/2 एलसीएम ले रहे हैं, 5 + 3 8/5 × 2, ठीक। तो आपके पास आ गया 8/10, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास 2 बाहर निकल गया और √2/10 रह जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 10, अब इसको 10 से हम इसको अंदर से काट रहे हैं, काटेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये कट के 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√5। इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो 5/5, इसलिए यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, आपके एनसीईआरटी से मैच करने के लिए ही कर रही हूँ सिर्फ, कि आपका आंसर एनसीईआरटी में ये होगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी चलेगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं cos x/2 की।
कॉज एक्स अपॉन 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास सीधे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 2। तो हमने लगाया 1 प्लस आपके पास -3/5/2। तो 1 - 3/5/2 एलसीएम ले रहे हैं, तो 5 - 3 2/5 × 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास रह गया सिर्फ 1/5। अब 1/5 को अलग अलग आप करोगे तो ये 1/√5, इसको भी हम यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, हमारा आंसर निकल गया है। पर आपके एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। देखो रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आ गया ये आंसर। ठीक है, अब देखो tan x अपॉन 2। tan x अपॉन 2 क्या, sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ये sin x की वैल्यू, ये cos x की वैल्यू, सीधे ही पुट कर देते हैं। 2/√5/5 डिवाइडेड बाय √5/5। सॉल्व कर लेते हैं इसी को ही, तो हमारे पास सीधे वैल्यू ही आ जाएगी। ये हमने ख़त्म कर दिया हमारे पास, हाँ। तो और 5 से 5 ख़त्म, तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 आंसर। तो tan x अपॉन 2 हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीका है ये, आपको और जगह दिखाई देगा तो बड़ा इसको टिपिकल क्वेश्चन तरह से करा हुआ है, इजीली तरीके से करें, आंसर तो सेम ही निकलना है। क्वेश्चन 9, cos x इक्वल टू -1/3 x इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका x है वो पाई से तो बड़ा है और 3π/2 से, जो आपका x है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तभी वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें x/2 की वैल्यू चाहिए, sin x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है, तो x/2 को देखते हैं पहले। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सारी तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन गया आपके पास। ठीक है, अब जो x/2 है आपका वो π/2 से बड़ा है और 3π/4, 3π/4 का मतलब क्या हो गया, पाई को हमने वो इक्वल टू 180 ले लिया और हमारे पास 4, अब हम इसे काट रहे हैं। ठीक है, 135 डिग्री, मतलब जो आपके पास ये 90 डिग्री से तो बड़ा है x/2 और 135 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो जो आपका x/2 है वो लाइज कर गया किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब आपके पास sin x/2 का डायरेक्ट फार्मूला अभी हमने करा था लास्ट क्वेश्चन में, वही हम अप्लाई कर रहे हैं, 1 - cos x/2। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू दे रखी है cos x की, यहाँ वो पुट कर देंगे -1/3/2। तो ये बन गया 1 + 1/3/2। एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/3 × 2, काट दिया हमने इसको, तो हमारे पास क्या आ गया, √2/√3। रैशनलाइज करते हैं, ये आपके पास आ गया √6/3। ठीक है, ये sin x/2 की आपके पास वैल्यू आ गई। अब करते हैं cos x/2 की वैल्यू के लिए। अब हमारे पास वही फॉर्मूला हमारे पास चल रहा है जो हमारे पास 1 + cos x/2 पुट कर दिया वैल्यू, 1 + -1/3/2, तो 1 - 1/3/2, और आपके पास एलसीएम लोगे तो 3 - 1 यानी 2/3 × 2, ये इससे कट, तो रह गया क्या
1/√3। 1/√3 को हमने फिर रैशनलाइज किया। वैसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, पर आपका एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए ही कर रही हूँ कि आपको लगे कि एनसीईआरटी से तो मैच करेगा, कर नहीं रहा मैडम का आंसर, सिर्फ इसलिए। ठीक है, कि रैशनलाइज करके आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है तो आपको क्या देखना है कि आपके cos x और tan x दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि sin x नहीं होता सेकंड क्वाड्रेंट में, sin x तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख के हमने यहाँ माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, अब tan x/2 देखो, वही sin x/2 की वैल्यू और cos x/2 की वैल्यू, sin x/2 और cos x/2। तो ये आ गया हमारे पास √6/3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा -√3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इससे हमारे पास ये कट के 2 आ गया, तो -√2 आपके पास tan x/2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है, इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखो करते हैं 10th क्वेश्चन। sin x = 1/4x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आपका x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अब हम इसके लिए हमें x/2 के जितने भी फॉर्मूले हैं सब में cos x की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे हमें sin x दे रखी है, तो हम cos x की वैल्यू निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने लगाया 1 - sin² x। ये फॉर्मूला कैसे बना समझ गए हो ना, कि cos² x प्लस sin² x = 1 होता है ना, तो cos² x = 1 - sin² x और cos x = आ गया 1 - sin² x। ठीक है, तो वो ये अप्लाई कर रहे हो। अब आपके पास यहाँ पे sin x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1/16 और एलसीएम लेंगे तो 16 - 1/16 तो 15/4 बाहर निकल जाएगा तो 4। ठीक है, अच्छा cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन। ठीक है जी, अब देखो हमें बनानी है वैल्यू x/2 की, तो वही सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब आपका जो x है वो पाई से तो बड़ा है, π/2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है। ठीक है, अब हमें x/2 बनाएंगे तो हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे और हमने ये 2 से सबको डिवाइड किया, तो ये बन गया π/4 और ये आ गया π/2। तो जो आपका x है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है। ठीक है, तो किस में हो गया आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, x/2 जो है वो लाइज करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे sin x/2 के लिए 1 - cos x/2। cos x की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1 - -√15/4/2 तो 1 + √15/4/2 और आपके पास फिर ये एलसीएम लेंगे तो 4 + √15/4 × 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4 + √15/8। ठीक, अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, यहाँ लिखते हूँ 8 को लिख सकते हो आप। 4 को तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम बाहर नहीं निकाल सकते, अभी पूरा के साथ में उस चल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो
यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर आपके एनसीईआरटी के लिए हम इसको मैच करा देते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास ये बन गया 8 प्लस 2√2 √15 अपॉन 2 2 ज़ा 4, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4। ठीक है, ये आपका साइन एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स अपॉन 2 की। अब कॉस एक्स अपॉन 2 की देखो, यही कर रहे हैं, 1 आइडेंटिटी लगा रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, यहाँ आंसर लिख लो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये आंसर है आपका। हाँ, ये हो गया। अब इसको लगा रहे हैं, वैल्यू वही पुट कर रहे हैं, 1 प्लस माइनस √15 अपॉन 4 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे, √15 अपॉन 4 अपॉन 2, तो आपके पास हो जाएगा 4 माइनस √15 अपॉन 4 इंटू 2, वही चल रहा है, 4 माइनस √15 अपॉन 8। इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √4 प्लस माइनस √15 अपॉन 2√2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो बन गया 8 माइनस 2√15 अपॉन 4। क्लियर? ये आपका x cos x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब कर रहे हैं tan x स्क्वेयर। tan x स्क्वेयर के लिए वही sin x स्क्वेयर, sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 की वैल्यू tan x अपॉन 2 के लिए, तो sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। तो sin x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, 8 प्लस 2√15 अपॉन 4। यहाँ से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो 4 अपॉन √8 माइनस 2√15। ठीक है, इस 4 से 4 ये कट। ठीक, अब आपके पास ऊपर नीचे ये हो गया, 8 प्लस 2√15 अपॉन 8 माइनस 2√15। अब हम प्लस के लिए रेशनलाइज कर रहे हैं, तो 8 प्लस 2√15 अपॉन 8 प्लस 2√15। अब इसको करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा ऊपर का होल स्क्वायर, 8 प्लस 2√15 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगी हुई है, तो नीचे लग गया 8 का स्क्वायर माइनस 2√15 का स्क्वायर। अब ऊपर इस स्क्वायर से ये ख़त्म, तो आ गया 8 प्लस 2√15 और नीचे आ गया 64 माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू 15 4 इंटू 15, हाँ 60 आपके पास। ठीक है, अब ऊपर तो चल रहा है ऐसे ही, और नीचे आ गया आंसर 4। अब 4 बाहर निकलेगा तो आ गया 2, तो 8 प्लस 2√15 अपॉन 2। अब इस 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 4 प्लस √15 अपॉन 2, इस 2 से 2 ये ख़त्म, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4 प्लस √15। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, चैप्टर भी पूरा क्लियर हो गया और फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।